हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे यूनिट 10 यानी हायर एजुकेशन की। और यूजीसी नेट एमपी सेट के लिए लेक्चर है जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 10 के हिसाब से। और आज के सेशन में दोस्तों मैं आपको बेसिक जो आपकी नॉलेज है, बेसिक जो फंडा है हायर एजुकेशन के, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की हम बात करेंगे। और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के शिक्षक, यानी एंशियंट इंडिया में जो हमारा प्राचीन भारत हुआ करता था, है ना, वैदिक पीरियड हुआ करता था, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। तब हमारे भारत में कितने प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे, कौन कौन से टीचर्स थे हुआ करते थे, उनके बीच का अंतर क्या हुआ करता था, फ्री में कौन पढ़ाता था, पैसे लेके कौन पढ़ाता था, ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था क्या होती थी, गुरुकुल में कौन पढ़ाते थे, उनको क्या बोलते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सेट और नेट में, क्योंकि डायरेक्ट सवाल है जो इस पोर्शन से आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आचार्य, उपाध्याय, गुरु, शिष्य, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, आचार्य और उपाध्याय के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत कॉमन सी चीज है लेकिन आपको पता नहीं होती तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो नेट जेआरएफ अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके कोर्सेज मिलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों अर्ली बर्ड बैच की। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको तैयार करना है, तो आप अर्ली बर्ड बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर पेपर 1 पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री का बैच ले सकते हैं। अकेले हिस्ट्री का कोर्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का पार्थ बैच आपके लिए मैं शुरू करने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, पेपर 2 को हम थ्रू द एमसीक्यूज है वो हम स्टार्ट करने वाले। तो एमसीक्यूज को आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एमसीक्यू बैच है जो आपका चलने वाला है। कब से स्टार्ट होगा? 17 जुलाई से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले तो एज यूजल मैं हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं दोस्तों तो सिलेबस से करता हूं। तो आप सिलेबस को देखेंगे यूजीसी नेट का, हायर एजुकेशन का, यूनिट 10 का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वहां पे आपका पहला टॉपिक है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया। यानी कि यहां पे एक टॉपिक आता है दोस्तों, प्राचीन भारत की में शिक्षा। और प्राचीन भारत में मैं शिक्षा की बात करता हूं दोस्तों, तो गुरुकुल सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, सबने सुना है या नहीं सुना? सुना होगा, ठीक है। तो गुरुकुल व्यवस्था अपनी हुआ करती थी। गुरुकुल व्यवस्था के तहत दोस्तों शिक्षकों के बहुत सारे प्रकार हुआ करते थे। टाइप्स ऑफ टीचर्स की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे वो एक बार देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ शिक्षक की बात करें, जैसे आज एजुकेटर बोलते हैं, तो प्राचीन भारत में उसको उपाध्याय, आचार्य, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते थे। आज हम टीचर्स बोलते हैं, तो प्राचीन भारत में उनको क्या बोलते थे, यही तो पढ़ना है कि आज के जो टीचर्स हैं उनको प्राचीन भारत में क्या बोलते थे। तो देखो क्या क्या बोलते थे, इसको एक बार देख लेते हैं। गुरुकुल सिस्टम आप सबको पता होगा, नहीं पता तो देखो, गुरुकुल का मतलब ये होता था जब उपनयन संस्कार होता था, यानी जब आप पहली बार शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलते थे तो गुरु के साथ में, यानी गुरु के घर में ही रह के आप पढ़ाई करते थे। देखो ये गुरु जी हैं, इनका घर है, यहीं पे सब लोग पढ़ाई करते थे, गाय भैंस मोर मोर सब, शेर भी देखो इनके साथ में ही पढ़ता था। यानी कि वो जंगल में रहते थे गुरु के साथ में, और वहीं पे अपनी पढ़ाई वगैरह है वो करते थे। अब वो कौन कौन से टीचर्स हुआ करते थे जो उनको पढ़ाते थे, तो देखो, एक तो होते थे आचार्य, एक उपाध्याय, एक चरकास, एक गुरु, एक यज्ञ सातिका, एक शिखा। तो टोटल 6 टाइप्स, 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार के आपके क्या हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि 6 प्रकार के टीचर्स कौन कौन से थे। सबसे पहले आचार्य जी, ठीक है। सबसे पहले आचार्य, तो आचार्य कौन हुआ करते थे दोस्तों? आचार्य वो टीचर्स हुआ करते थे दोस्तों जो अपने स्टूडेंट को, जो उनके शिष्य हुआ करते थे, उनको क्या पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, ठीक है। और उन वेद पढ़ाने का कोई भी उनसे पैसा नहीं लेते थे, कोई फीस नहीं,
नो फीस। तो आचार्य जो होते थे वो क्या पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, और वेद पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेते थे। यानी ऐसे टीचर्स हुआ करते थे जो कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करते थे, सब फ्री में पढ़ो इनके पास में आके, ठीक है। देखिए ऐसे ये वेद वगैरह पढ़ाते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस वीस नहीं देनी है, आराम से इनके पास में फ्री में पढ़ो, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है किसी को, कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, सब फ्री में, ठीक है। सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐसा टाइप हुआ करता था। दूसरे हैं दोस्तों उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय कौन हुआ करते थे दोस्तों, जो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखते थे, है ना, हु अडोप्टेड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है। टीचिंग क्यों करते थे वो, जिससे उनकी आजीविका है वो बने, जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो उपाध्याय जो होते थे वो पढ़ाते थे, यानी वो फीस लेते थे दोस्तों, ठीक है। और वो क्या पढ़ाते थे, वेद और वेदांग, ठीक है, इनकी पढ़ाई वो करवाते थे। दूसरा कौन सा हो गया, उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय हो गया आपके दूसरा वाला। उपाध्याय क्या होते थे, पढ़ाते थे लेकिन टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखते थे, यानी फीस वगैरह वो लिया करते थे। तीसरे नंबर पे दोस्तों है आपके चरका, ठीक है, चरक। अभी चरक कौन हुआ करते थे, ये दोस्तों आपके वंडरिंग स्कॉलर्स हुआ करते थे, है ना, यानी ये एक जगह नहीं रहते थे, ये एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। जैसे आपके हेनसांग, हेनसांग कहाँ से आया था दोस्तों, चीनी यात्री था, है ना, चीन से आया था ना, ये भारत का तो था नहीं। ऐसे दोस्तों इत सिंह आया था, ये भी चीनी यात्री था, तो ये भी चरक की कैटेगरी में आएगा। तो ये हेनसांग है, ये 7वीं सेंचुरी में का आता है, भारत में आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे जाता है दोस्तों, ये नालंदा जाता है। नालंदा के बारे में इसने क्या क्या बताया, आप मुझे बताओगे, ठीक है। नालंदा के बारे में इसने क्या बोला कि भाई नालंदा में एंट्रेंस टेस्ट से आपका एडमिशन होगा, ठीक है, और 20% लोग ही वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको किसने बताई, चरक ने, और वो चरक कौन था आपका, चीनी यात्री हिंसांग। तो हिंसांग मतलब, चरक का मतलब क्या होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ज्ञान को बांटने के लिए जाते थे दोस्तों, ठीक है ना, या ज्ञान की तलाश में जाते थे ये लोग, तो ये ऐसे टीचर्स हुआ करते थे। उसके बाद में है दोस्तों गुरु, है ना। तो गुरु कौन हुआ करते थे, है ना, गुरु वो हुआ करते थे जो पढ़ाते थे लेकिन उसके बदले में पैसा लेते थे अपनी फैमिली को चलाने के लिए, तो ये गुरु हुआ करते थे। उसके बाद में आपके यजन सातिका, ठीक है। यजन सातिका वो होते थे दोस्तों जिनसे पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जैसे भाई आपको कोई सब्जेक्ट कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो आप हैं वेस्ट बंगाल से, लेकिन टीचर आपको पढ़ा रहा है जयपुर में अच्छा, तो आप सब लोग जयपुर आएंगे उनसे क्लासेस लेने के लिए। जैसे भाई आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, है ना, तो सब लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुखर्जी नगर में यूपीएससी के अच्छे टीचर्स मिलते हैं, या राजेंद्र नगर में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी के अच्छे टीचर्स मिलते हैं। तो यजन सातिका वो होते थे दोस्तों फेमस फॉर देयर टीचिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस केम टू अटेंड द लेक्चर। जैसे कहाँ पे आएंगे भाई, तक्षशिला में बहुत सारे देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो यजन सातिका तक्षशिला में मिलते थे। नालंदा में देखो पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, नालंदा में मिलेंगे लोग, है ना। तो ये क्या होते थे, यजन सातिका, जिनसे लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद में आपका लास्ट है दोस्तों सिखा। सिखा का मतलब क्या होता है, जो लोग डांस सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, ऐसे टीचर्स, ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर। तो आपके स्कूल कॉलेजेस में डांस टीचर होते थे, आर्ट वाले सर होते थे, है ना, होते थे। आर्ट वाले सर को जानते हो आप, डांस वाले सर को जानते हो, तो उनको क्या बोलते थे, सिखा बोलते थे। जो डांस और म्यूजिक सिखाते थे तो उनको क्या बोलते थे, सिखा। तो दोस्तों ये 6 टोटल हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ टीचर्स हैं, जिनको आपको याद रखना है। आपको यहां से सवाल बनेंगे बनेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसमें हम करेंगे शिक्षा के केंद्र, है ना, प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, उनको हम कवर करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, होप आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो देखो पक्का आने हैं। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों आप सब लोग, तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, है ना, क्योंकि आप ही का चैनल है ये,
और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से फटाफट से, जिससे अपनी 20K की फैमिली जल्दी होने वाली है हम, ठीक है। तो फटाफट से सब लोग इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में फायदा मिले, सेट की प्रिपरेशन में उनको फायदा मिले। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।